तो जब से कल्कि का ट्रेलर ड्रॉप हुआ है तब से दिमाग के घोड़े तेज दौड़ने लगे हैं। मानो थ्योरीज का पूरा वोल्केनो फूट चुका है दिमाग में। लेकिन पॉइंट ये है कि कल्कि के इस सेकंड ट्रेलर ने हमारे सवालों के जवाब देने के जगह सवालों को और भी ज्यादा उलझा दिया है। और बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि कल्कि के इस सेकंड ट्रेलर को देखने के बाद मूवी के स्टोरी को लेके, उसके थ्योरीज को लेके हम और भी ज्यादा क्लियर हो चुके हैं। लेकिन गाइस मैं आपको बता दूं कि ये आप लोगों का भ्रम है, क्योंकि इस नए ट्रेलर ने हमारे सामने और भी ज्यादा सवाल लाके खड़ा कर दिया है और हमें ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि भाई आखिरकार इस मूवी में होने क्या वाला है। इसके टीजर में कुछ अलग स्टोरी दिखाई देती है, इसके फर्स्ट ट्रेलर में कुछ अलग दिखाई देता है, एंड इवन दो इसके सेकंड ट्रेलर में भी कुछ डिफरेंट स्टोरी देखने को मिल रही है। भाई आखिरकार होने क्या वाला है मूवी के अंदर। बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे थ्योरी है, सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम उन सारे सवालों और थ्योरीज के अलावा भी और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि भाई प्रभास का कैरेक्टर भैरवा आखिरकार कॉम्प्लेक्स पे जाने के लिए इतना ज्यादा उतावला क्यों है। वो कॉम्प्लेक्स में जाने के लिए एक गर्भवती स्त्री के घर में पल रहे बच्चे को भी नहीं सोच रहे, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। बस उसे मतलब है उस बाउंटी से जिससे उसे 1 मिलियन यूनिट मिलेगा और वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा। आखिरकार उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना ही क्यों है, क्यों वो इतना ईगरली वेट कर रहा है उस बाउंटी को पकड़ने के लिए। ऐसा क्या ही है कॉम्प्लेक्स में उसके लायक, या फिर ऐसा क्या रीजन है जिस वजह से भैरवा इतना ज्यादा इंटरेस्टेड और इतना ज्यादा ईगरली वेट कर रहा है उस बाउंटी को पकड़ने के लिए। आखिरकार रीजन क्या है, तो हम आज के इस वीडियो में उसी रीजन के बारे में बात करने वाले हैं। और उसके अलावा भी भैरवा और अश्वत्थामा को लेके एक बहुत ही बड़ी थ्योरी है जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, अपना ओपिनियन रखूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस ओपिनियन को सुनो, उस थ्योरी को क्लियरली सुनो और अपना ओपिनियन भी दो। तो यार आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जैसे भी करके जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड थ्योरी भाई कल्कि से रिलेटेड आने वाली हैं। और ऊपर से इस वीडियो से पहले मैंने बहुत सारी कल्कि से रिलेटेड थ्योरीज मैंने डिस्कस की हैं आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो भाई डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, जाइए उस थ्योरी को सुनिए और अपना ओपिनियन दीजिए। एक बड़ी बाउंटी, वन शॉट कॉम्प्लेक्स चले जाओ। हाँ तो भाई जो सबसे पहला थ्योरी हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि भाई प्रभास का कैरेक्टर भैरवा कॉम्प्लेक्स पे जाने के लिए इतना ईगरली वेट क्यों कर रहा है, क्या ही रीजन है जिस वजह से वो कॉम्प्लेक्स जाना ही चाहता है। तो गैस मेरे थ्योरी के हिसाब से इसका दो ही रीजन हो सकता है। सबसे पहला रीजन ये होगा कि भाई भैरवा बचपन से ही काशी में पला बड़ा है, जहाँ पे उसने गरीबी देखा है, लोगों का ताना सुना है और बहुत सारी गलत गलत चीजें उसने एक्सपीरियंस की है। और वो बचपन से इन सारे बुरे चीजों को, इन सारे दुखों को देखने के बाद उसे रियलाइज होता है कि भाई कॉम्प्लेक्स में एक ऐसा शहर है जहां मैं शांति से और आरामदायी जिंदगी जी सकता हूं। और उसी आशा के चलते, उसी लालच के चलते वो एक बाउंटी हंटर बन जाता है और वो दिन रात बड़े होने तक बस ये यही कामना करता है कि भाई मैं कैसे ना कैसे करके 1 मिलियन यूनिट हासिल करूं और कॉम्प्लेक्स के अंदर जाऊं और एक बहुत ही आरामदायी जिंदगी बिताऊं। इस दुख और पीड़ा से भरी हुई जिंदगी को छोड़ के मैं एक अच्छा खासा जिंदगी व्यतीत करूं। और वो ड्रीम उसका पूरा हो सकता है कॉम्प्लेक्स में जाके ही। और शायद इसी रीजन के वजह से अपने सपने के लिए वो दीपिका पादुकोण की कैरेक्टर सुमति को पकड़ना चाहता है और 1 मिलियन यूनिट लेके कॉम्प्लेक्स के अंदर दाखिल होना चाहता है। ये तो हो गया भाई नॉर्मल सा चीज जो कि हम जैसे नॉर्मल लोग सोचेंगे। अभी आ जाते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे। और वो सेकेंड रीजन ये हो सकता है कि भाई भैरवा का पास्ट जुड़ा हो कॉम्प्लेक्स से, या फिर एक रिवेंज पास्ट भी जुड़ा हो सकता है कॉम्प्लेक्स से। और गाइस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई कल्कि का ट्रेलर आने से पहले ये जो रूमर्स फैल रहा है कि भाई मूनलाल ठाकुर जो कैरेक्टर प्ले करने वाली हैं कल्कि 2898 AD में, वो हो सकता है प्रभास की माँ का रोल। और ये न्यूज, ये अपडेट इतना ज्यादा वायरल हुआ कि बहुत लोग इसके ऊपर थ्योरीज बनाने लगे। और कल्कि का फर्स्ट ट्रेलर जब आया, उसका सेकंड ट्रेलर आया, तो वहां पे मुझे एक हिडन डिटेल्स नजर आया जिसके आधारित मैं आपको ये थ्योरी सुनाने वाला हूँ। और वो थ्योरी ये है कि भाई कली यानी कि जो सुप्रीम याश केन जो कि कमल हसन प्ले करने वाले हैं, वो एक अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट करते हैं
हैं क्लोनिंग बनाने का, मतलब बोल सकते हो एक तरीके का डुप्लीकेट बनाना इंसानों का। और उस डुप्लीकेट क्लोन के अंदर आप मन चाहे पावर्स डाल सकते हो टेक्नोलॉजी के मदद से। और सुप्रीम यास्केन यानी कि कली उन ह्यूमन उन क्लोन के अंदर अपना वर्चस्व यानी कि अपनी प्रेजेंस अपनी थॉट को उनके अंदर डालना चाहता है, क्योंकि कली अभी जिस बॉडी में वो बिलोंग करता है वो बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है। तो उसको एक ऐसा ह्यूमन फॉर्म चाहिए, एक ऐसा ह्यूमन बॉडी चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो और उसके अंदर बहुत सारे अजीबो गरीब और बहुत सारे इंटरेस्टिंग पावर्स भी हो। तो वो इसलिए बहुत सारे लड़कियों को अगवा करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, उनसे बच्चे पैदा करता है और उन बच्चों से वो डिसाइड करता है कि इनमें से कौन सा ह्यूमन बच्चा यानी कि ह्यूमन बॉडी मेरे कॉन्शियसनेस को, मेरे वर्चस्व को, मेरे दिमाग को, मेरे पावर्स को हैंडल करने की क्षमता हो। और उन बच्चों में से उन लड़कियों से उन एक्सपेरिमेंट का पार्ट हो सकती है भाई भैरवा की मदर मुन्नाल ठाकुर की कैरेक्टर। और शायद जब भैरवा का जन्म हुआ उस एक्सपेरिमेंट के चलते तो उसके अंदर जो पावर एस्टेब्लिश की गई थी उसको एक्टिवेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगा होगा और शायद सुप्रीम यास्केन इस बात को नजरअंदाज कर देगा। बच्चा जैसे ही जन्म होगा, जैसा पावर्स हमने उसके अंदर डाला था, पैदा होते ही वो पावर अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। और सुप्रीम यास्केन ने ये देखा होगा कि भैरवा के अंदर वो पावर असर नहीं दिखा रहा है, तो वो शायद उस बच्चे को मारने का ऑर्डर दे दे या फिर मुन्नाल ठाकुर अपने बच्चे को बचाने के लिए कॉम्प्लेक्स से बाहर भेज देगी। और वो बच्चा यानी कि भैरवा काशी में पला बड़ा होगा और जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होगा उसको पता चलेगा कि कैसे उसके माँ ने कॉम्प्लेक्स से बचा के बाहर भेजा और कैसे उसकी माँ की हत्या की गई कॉम्प्लेक्स के अंदर, और जिसका श्रेय जाएगा भाई सुप्रीम यास्केन यानी कली को। और वो सीक्रेट जानने के बाद भैरवा के अंदर एक रिवेंज मोड ऑन हो जाएगा और वो एक सीक्रेट ऑपरेशन शुरू करेगा जिसके बारे में बस उसे ही पता होगा और शायद आगे चल के बुच्ची को भी पता हो सकता है, क्योंकि वो तो एक एआई है, वो तो अभी उसका दोस्त बन चुका है, तो शायद उसको पता होगा। और शायद इसी रिवेंज के चलते, क्योंकि भाई आपको पता ही होगा कि एक बेटे के लिए अपनी माँ का प्यार क्या अहमियत रखती है। एक बेटा, एक बच्चा अपने माँ के प्यार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और यहाँ तो भाई सुप्रीम यास्केन ने भैरवा के माँ यानी कि मुन्नाल ठाकुर के कैरेक्टर को मार दिया है और भैरवा का ऐसा रिएक्ट करना, ऐसा उम्मीद करना तो भाई ये बनता ही है। तो शायद इसी रिवेंज के चलते, इसी जुनून के चलते वो सुमति और उसके बच्चे को पकड़ने के लिए इतना ज्यादा ईगरली वेट कर रहा है और कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने के लिए उसका जो पैशन है, उसका जो ईगरनेस है वो भाई डिफाइन करता है उसके रिवेंज मोड के चलते। और इसी रिवेंज के स्टोरी से आता है हमारे नेक्स्ट थ्योरी यानी कि हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कि भाई आखिरकार भैरवा अश्वत्थामा से लड़ाई करने के बाद भी वो कैसे जिंदा है, उसके बॉडी से एक बूंद खून तक नहीं निकलता है, वो कैसे अश्वत्थामा के आगे जिंदा है, वो कैसे अश्वत्थामा के आगे खड़ा हो पा रहा है, क्योंकि अश्वत्थामा तो इतने ज्यादा शक्तिशाली है, वो तो मणिधारक है, वो तो महाभारत के टाइम के हैं, तो भाई उनके सामने एक नॉर्मल इंसान का जिंदा रहना, खड़ा होना, ये तो भाई इम्पॉसिबल सी बात है। तो आखिरकार भैरवा के पास ऐसा क्या है जिस वजह से वो अश्वत्थामा के सामने इतनी देर तक खड़ा हो पा रहा है। और कई सारे थ्योरीज, कई सारे यूट्यूबर्स आपको ये बता रहे होंगे कि भैरवा हो सकते हैं महाकाल यानी कि शिव भगवान के अंश। हाँ, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन अगर आप साइंटिफिकली देखो, जब भी भगवान इस दुनिया में अवतरित होते हैं बुराई को खत्म करने के लिए, तो वो उसी युग के चलते, इंसानियत के चलते, ह्यूमन रिसोर्स के चलते, उनके पावर का, उनके चमत्कार का एक बाउंड्री होता है, क्योंकि भाई वो तो अभी एक ह्यूमन फॉर्म में है, वो इस समाज में अभी रह रहे हैं, वो इस समाज से रिलेट कर रहे हैं, तो उनको भी इंसान के नियमों के अनुसार चलना पड़ेगा। तो उसी के चलते कल की 2898 AD एक डिस्टोपियन वर्ल्ड है, ये एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड है जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा इनहेंस और बहुत ही ज्यादा आगे जा चुकी है। और उसके चलते, उस टेक्नोलॉजी के चलते ये कहना गलत हो सकता है कि भाई भैरवा जो है वो महाकाल शिव भगवान के अंश हैं, क्योंकि अगर आप मेरे पिछले वाले थ्योरी को गौर करो तो मैंने आपको वहाँ पे क्या बोला था कि कली अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है, उसे एक ऐसा बॉडी चाहिए, एक ऐसा पावरफुल, एक ऐसा दिव्य वज्र करण कवच जैसा ह्यूमन बॉडी चाहिए जो कि उसके पावर्स को, उसके कॉन्शियसनेस को, उसके वर्चस्व को वो बॉडी संभाल पाए। और उसी के चलते वो एक एक्सपेरिमेंट करता है जहां वो ह्यूमन बॉडी बनाता है क्लोनिंग के माध्यम से, और उन बच्चों के डीएनए के अंदर, उनके बॉडी के अंदर वो बहुत सारी इमेजरेबल पावर्स इंस्टॉल करता है। और ऐसा तो नहीं है कि भाई एक्सपेरिमेंट कामयाब होगा ही, कई सारे एक्सपेरिमेंट किसी स्टेज में आके नाकाम भी होंगे, और उन नाकाम एक्सपेरिमेंट में से भाई प्रभास का कैरेक्टर भैरवा भी एक है। और उन्हीं स्पेशल पावर के वजह से भाई भैरवा अश्वत्थामा के सामने टिक पाया है, ना कि वो भगवान का एक अवतार है। मैं ये
ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पुराणों और कल्चर में जो लिखा हुआ है कली को लेके, कलयुग को लेके और भगवान के अवतार को लेके उनके पास क्या क्या पावर्स होंगे, विष्णु भगवान के पास क्या पावर्स होंगे, शिव भगवान कल की अवतार को क्या क्या पावर्स देंगे, उन सारे डिटेलिंग को जो हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, मैं उन सबको गलत है बोल के नहीं बोला। मैं बस आपको ये बोल रहा हूँ कि भाई ये एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड है जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा इनहेंस हो चुकी है, और अगर भगवान इसी जन्म पे वो अवतरित होते हैं तो भाई उनको भी एक लिमिटेशन होगा। जैसे कि राम भगवान के टाइम में उनका भी एक लिमिटेशन था कि भाई वो एक सामान्य मनुष्य है, वो एक देवता नहीं है। हाँ, वो एक देवता के अंश है, उनके अवतार है, लेकिन वो इस दुनिया पे जन्म लिए हैं एक सामान्य मनुष्य के रूप में। और सेम ही इस कलयुग में बुराई को खत्म करने के लिए विष्णु भगवान का लास्ट अवतार कल्कि और उनके साथ साथ शिव भगवान के जो अंश हैं वो भी जन्म जो लेंगे, उनको भी वह मनुष्य के कुछ लिमिटेशन को मानना होगा और उनको भी बुराई को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो भाई महाभारत के टाइम में और त्रेता युग के टाइम में जो ब्रह्मास्त्र यूज किया जा रहा था, बस एक ही ब्रह्मास्त्र के चलते ये पूरी दुनिया खत्म हो सकती है कलयुग में, और भगवान ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। तो उनको भी बुराई को खत्म करने के लिए, कली को खत्म करने के लिए आज के टाइम का, फ्यूचर के टाइम का टेक्नोलॉजी के हेल्प से कली को हराना ही पड़ेगा। तो ये था मेरा आज का थ्योरी, ये था मेरा आज का डिस्कशन। और अगर आपको मेरे थ्योरीज, मेरे क्वेश्चंस, मेरे डिस्कशंस, मेरे पॉइंट से रिलेटेड कोई भी आर्ग्यू हो तो भाई आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और मैं उन सारे कमेंट्स को पढ़ूंगा, अपनी गलती को मानूंगा और एक डिफरेंट थ्योरी लेके आऊंगा आपके सामने। तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर ही मेंशन करना कि आपको ये थ्योरी कैसा लगा या फिर आपका क्या अलग ओपिनियन है, वो सब कुछ आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो। तो यार मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ ईवी एक्सप्लेन में।